जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले जो सिख हैं, जो अमेरिका के सिटीजन बन के बैठे हुए हैं, जो कनाडा के सिटीजन बन करके बैठे हुए हैं, जो भारत के सिटीजन हैं ही नहीं लेकिन उनको भारत में खालिस्तान बनाना है, उनकी क्यों फटी पड़ी है? क्यों डर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से? अरे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पैंट गीला हो जाता है खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले सिखों का। ये कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठाएं ऑफ, गुड नाइट। इस वक्त कनाडा की तरफ से ये कहा गया है कि जो वहां पर खालिस्तानियों को जो कत्ल करने वाला है वो लॉरेंस बिश्नोई है, यानी कनाडा में जो कत्ल हुए हैं उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। आखिर ये अज्ञात है कौन कि घर में एक टारगेट सो रहा है, उसके घर में चुपचाप आए, किसी को नहीं पता, उसके बीवी बच्चे किसी और कमरे में सो रहे हैं, ये किसी और कमरे में सो रहा है, चुपचाप आते हैं, ठक ठक करके दो मारते हैं, निकल लेते हैं, किसी को नहीं पता, कोई सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस वक्त कुछ वैसे ही मामला नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि बेटा सो जा वरना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा। कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है जी, इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोग, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाऊंगा कि जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला दी। आखिर लॉरेंस बिश्नोई खुद कौन है और गैंग ये क्या कहना चाहेंगे, फिर आगे। जय हिंद दोस्तों, कनाडा क्या, भारत क्या, पाकिस्तान में भी इस समय लॉरेंस बिश्नोई के चर्चे। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में, लेकिन कनाडा ने जैसे ही कहा कि भाई निज्जर इंक्लूडिंग और भी खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा में घुस के लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने एलिमिनेट किया, तुरंत भारत के खिलाफ स्टेटमेंट आई, तुरंत पाकिस्तान ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हाँ भाई सही कह रहा है कनाडा, हमारे देश में भी जो आतंकवादी खत्म हुए, एलिमिनेट हुए, उनको भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं मरवाया। भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान उसमें हाँ में हाँ ना मिलाए, ये कैसे हो सकता है? और पाकिस्तान भी रोने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई भाई भारत का एजेंट है, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। कनाडा ने तो बाकायदा कह रहा है कि 700 शूटर्स हायर किए हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई ने। हर देश में 2-3 शूटर्स अवेलेबल हैं इसके, कहीं भी किसी भी बंदे को ठुकवा सकता है ये। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं लॉरेंस बिश्नोई के। अब ये बात कहाँ तक सही है ये भगवान ही जाने भाई, कि इतने बड़ा गैंगस्टर जेल से ही ऑपरेट कर रहा है, 700 शूटर्स, ये मतलब समझ नहीं आती ऐसी बातें। जबकि जेल शिफ्ट किया जा रहा है, ना जेल में ना फोन होगा ना कुछ होगा। अब पता नहीं कैसे ऑपरेट हो रहा है, ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का खौफ करोड़ों लोगों के दिल में, करोड़ों लाखों करोड़ों जो गलत काम करते हैं ना ऐसा उल्टा सीधा, आतंकवादियों के तो पूरे दिल में। ये खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले जो सिख हैं, जो अमेरिका के सिटीजन बन के बैठे हुए हैं, जो कनाडा के सिटीजन बन करके बैठे हुए हैं, जो भारत के सिटीजन हैं ही नहीं लेकिन उनको भारत में खालिस्तान बनाना है, उनकी क्यों फटी पड़ी है? क्यों डर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से? अरे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पैंट गीला हो जाता है खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले सिखों का। ठीक है, पन्नू पैंट गीला होता था, निज्जर पैंट गीला होता था, जसमित पैंट गीला हो जाता था, और अब हम तो देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का भी पैंट गीला हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन करके। इस टाइम शायद मोस्ट पॉपुलर, अगर लिस्ट में 10 मोस्ट पॉपुलर लोगों की लिस्ट बनाई जाए इंडिया से, तो लॉरेंस बिश्नोई उसमें से एक नाम होगा। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, और है भी जेल में। एक तो होता है ना कि यार बाहर है, कहीं पे है और पूरी गैंग चला रहा है, जेल में बैठ के कैसे पॉसिबल हो सकता है? 2015 से जेल में है, 2024 आ चुका है और साबरमती जेल में, सेंट्रल जेल में है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है शोएब, वो मर्द का बच्चा है, वो मर्द का बच्चा है। वो अगर कुछ करता है तो वो उसका रीजन भी बताता है और एक्सेप्ट भी करता है। देखिए मैं किसी क्रिमिनल को नहीं प्रमोट, मैं यही क्वेश्चन करने वाला था आपसे कि आप क्या फिर सपोर्ट करती नजर आ रही हैं? नहीं, हाँ, मैं किसी क्रिमिनल को ना ही प्रमोट कर रही हूँ और ना ही सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। कनाडा यह कह रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्शंस पे लॉरेंस बिश्नोई कलमे वाली उंगली चलवाता है लोगों से, ये कह रहे हैं। अब एक बात बताओ यार, वो बंदा जेल के अंदर है,
वो बंदा जेल के अंदर है, ही इज इनसाइड अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल। वो कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जो कनाडा कह रहा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इनका ये कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठाए ऑफ, गुड नाइट, ये चल रहा है यहां पे। कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है, ये तो कह रहा है वो भारतीय सरकार का। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो, जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। क्यों खुल के नहीं बोलेगा आपको कोई? मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ये लोग बोल कह रहे हैं। और यही गाना धीरे धीरे पाकिस्तानी गा रहे हैं, और आज से नहीं गा रहे। आप बोलोगे जी 14 अक्टूबर को ये मामला आउट हो गया था तब से पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी कुछ समय से खुसफुसाहट कर रहे हैं। आखिर ये अज्ञात है कौन कि घर में एक टारगेट सो रहा है, उसके घर में चुपचाप आए, किसी को नहीं पता, उसके बीवी बच्चे किसी और कमरे में सो रहे हैं, ये किसी और कमरे में सो रहा है, चुपचाप आते हैं, ठक ठक करके 2 मारते हैं, निकल लेते हैं, किसी को नहीं पता, कोई सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये अचानक पाकिस्तान में इतनी किलिंग्स हो गई। ये लोग अब कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं। और यहां पे सोशल मीडिया में लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया में ये लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बुरा आदमी है, वो तो जेल में है, आप उसको हीरो कैसे बोल सकते हो? एक ये भी लोग कह रहे हैं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो कैसे बना सकते हो। और दूसरी तरफ एक ये बहस चल रही है कि साहब अगर वो देश के दुश्मनों को ठोक रहा है वो तो हीरो है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, डेमोक्रेसी है यार, आपको हीरो समझना है, विलेन समझना है, दैट इज अप टू यू। मैं तो कोई नहीं होता आपको बोलने वाला, लेकिन मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। ये वो लॉरेंस बिश्नोई है जिसका इस वक्त चर्चा है कनाडा से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर यूके तक, रॉयटर्स से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक। जिस एक नाम पर इस वक्त बोला जा रहा है और लिखा जा रहा है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस वक्त कुछ वैसे ही मामला नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि बेटा सो जा वरना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लॉयर टर्न गैंगस्टर, वो बन चुका है ये लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पास 700 शूटर्स हैं, 700 शूटर्स हैं। और कनाडा और इंडिया के बीच जो इस वक्त झगड़ा चल रहा है निजर किलिंग के बारे में और ताल्लुकात खराब हुए पड़े हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। और जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है, यानी जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ कहा वो तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और बता चुके हैं, सुनवा चुके हैं। लेकिन इस वक्त कनाडा की तरफ से ये कहा गया है कि जो वहां पर खालिस्तानियों को जो कत्ल करने वाला है वो लॉरेंस बिश्नोई है, यानी कनाडा में जो कत्ल हुए हैं उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की वारदातें होती रही हैं और जो कत्ल होते रहे हैं और हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।